रुक जा, कैसे हो मेरे भाई। आज मत जाना, आज छोड़ के। आज भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसको नहीं सिखाना तो मैं आपको 100%, 101% गारंटी देता हूं कि आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आपकी शुरुआत यहीं से होती है, आपकी बेसिक नॉलेज यहीं से शुरू होती है कि आप बिगिनर की जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो इसी से शुरू होती है। तो आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज मैं किसकी चर्चा करने वाला हूं। आज हम सीखेंगे कैन का प्रयोग। अगर अभी मत लाइक करना, अभी मत वीडियो को लाइक करना, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आपको जब समझ में आए, आपको लगे कि सर ने समझाया मुझे समझ में आया, तब आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट में ओपिनियन भी दे सकते हो। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आज हम सब फालतू की बातें छोड़ के आज हम टॉपिक पे आते हैं कि कैन क्या है, कैन का प्रयोग क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। ये डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कैन क्या है? कैन का मतलब होता है कि जब कैन का ऐसे तो नॉर्मल आप पढ़े होंगे पहले। अगर जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनकी बात होगी। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सत्ता शक्ति के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना और भी कुछ होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैन का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण में, कैन का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जो काम फिलहाल हो रहा हो, चल रहा हो, ठीक ना, चाहे हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैन का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में क्षमता, एबिलिटी, योग्यता, कैपेबिलिटी, अनुमति, परमिशन, संभावना, पॉसिबिलिटी और अनुरोध, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इसको पहले आप नोट कीजिए, इसको पहले आप नोट कीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। जब भी कैन का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब से क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसकी मैं अलग क्लास अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, कैसे हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अभी आपको बताएं कि जब भी हम किसी क्षमता बताते हैं, अपने अंदर की एबिलिटी को बताते हैं, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि हम 90 दिनों का क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का ले जाएंगे। यानी 60 दिन का आपका बेसिक क्लास चलेगा, 30 दिन का आपका एडवांस क्लास चलेगा। हम आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम और हमारे साथ कुछ और भी टीचर आके आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। तो आपके लिए जो खुशखबरी थी ये थी, और दूसरी खुशखबरी यह है कि कैन जो है ना मेरे भाई, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। इसमें आपको ये नहीं देखना ही सी इट नेम, नेम के साथ कैन लगेगा, ये उसके साथ ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ध्यान दे रहे हैं। कैन जो होता है ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारी क्षमता, जैसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, आई कैन बेट यू, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, मेरी योग्यता है, मेरी योग्यता है, मेरी क्षमता है, सॉरी मेरी क्षमता है। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, लिखता हूं, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइंब ऑन ट्री। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद मैंने कैन लिखा। कैन के बाद मैंने वर्ब लिखा। वर्ब क्लाइंब जो हमारा था, वर्ब जो हमारा काम हो रहा हो और काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ट्री। अब ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हम योग्यता बता रहे हैं, कैपेबिलिटी। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं विज्ञान पढ़ सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। अब इसकी मैं इंग्लिश बनाऊंगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। कैसे पढ़ा सकता हूं? आई कैन टीच इंग्लिश, है ना, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। ये मेरी हो गई कैपेबिलिटी, हमारी योग्यता हो गई। मैं आपको बता रहा हूं मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, ये मैं दूसरे की
दूसरे की योग्यता कैपेबिलिटी को जब बता रहा हूँ, यानी अपनी कैपेबिलिटी योग्यता को बता रहा होता हूँ किसी को, उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आगे अब आता है अनुरोध, अनुमति के लिए। अनुमति, अनुमति हम स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन सर, जबकि मे का मतलब विशेषता के लिए प्रयोग किया जाता है, मे का मतलब विशेषणा होता है। लेकिन अभी हम सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कैन जो होता है हमारा ना, ये कैन है, ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल यानी ऑफिशियल जगह पर भूल के भी कैन का प्रयोग मत करना। और अभी की क्लास में मैं बेसिक बता रहा हूं ना, तो अभी आप सीखो पहले, तो मैं कैन, मे और माइट का प्रयोग लेके आऊंगा आपको। तीनों का मतलब सत्ता होता है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसका इसमें बता रहा हूँ तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं, मान लो कि इसका इनफॉर्मल जगह पर उपयोग होता है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ गया, मैं अंदर आ सकता हूं, आई कैन कम इन। मैं बाहर जा सकता हूं, आई कैन गो आउट। ऐसे मैं बोल सकता हूं। जैसे मैं अंदर आ सकता हूं, आई कैन कम इन, आई कैन कम इन। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पानी पी सकता हूं, आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं चाय पी सकता हूं, आई कैन टेक टी। ऐसे मैं बोल सकता हूं, है ना। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे मैं पूछा घर पे, मम्मी क्या मैं खाना खा सकता हूं, मम्मी क्या मैं खाना खा सकता हूं, कैन आई ईट फूड, कैन आई ईट फूड। मैं परमिशन ले रहा हूं, किससे भी परमिशन ले रहा हूं, इनफॉर्मल प्लेस पर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि अब आता है हमारा, ये तो परमिशन हमारा क्लियर हो गया। अब आता है हमारा पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना, संभावना मैं परीक्षा में पास हो सकता हूं, मैं सो सकता हूं। ऐसे संभावना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। यानी कुछ ऐसी संभावनाएं वाली चीजें ना, कि जैसे मान लीजिए कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, मैं संभावना है ये, मतलब कि क्लियरिटी नहीं है, संभावना। जैसे मैं बारिश हो सकती है, बादल गरज सकता है, ये सब संभावना है। और बारिश हो सकती है, ठीक ना। आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है तो क्या होगा, इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो होता है ना, ये संभावना, संभावना इट कैन रेन टुडे ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, कैन और मे और माइट, ये तीन जो है ना, ये कैन होता है, ये मे होता है, ये माइट होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, एडवांस में जाएंगे तो कैन, मे, माइट का प्रयोग मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है, आज बारिश हो सकती है, यानी संभावनाएं क्या है। किसी की संभावना 100% होती है, किसी की संभावना 50% होती है, किसी की संभावना 5% होती है, किसी की संभावना वो भी नहीं होती। उसके लिए हम अलग से ये वीडियो लेके आएंगे, इसको आप नोट रखिएगा। इट कैन रेन टुडे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। संभावना आपका क्लियर हो चुका। अब अनुरोध, अनुरोध, अरे अनुरोध करते हैं हम किसी से ना। अनुरोध यानी किसी को हम मान लीजिए किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा काम कर सकते हैं, आप मेरा काम कर सकते हैं। तो ऐसे का क्या बोलेंगे हम, यू कैन डू माई वर्क, यू कैन डू माई वर्क। ऐसे मैं बोल सकता हूं कि आप मेरा काम कर सकते हैं ना, आप यह कर सकते हैं, आप यह पढ़ सकते हैं। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप यह पढ़ सकते हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। इस प्रकार के जब भी सेंटेंसेस आते हैं, जब भी वाक्य आता है, तो हम उसमें कैन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि आप मुझे पढ़ा सकते हैं, आप मुझे पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच मी, यू कैन टीच मी। मैं लिख देता हूं, यू कैन टीच मी, आप मुझे पढ़ा सकते हैं। अगर इतने में आपको कहीं भी डाउट आया होगा, अगर इतने में कहीं भी आपको डाउट आया होगा, कहीं भी आपको छोटी सी भी परेशानी नहीं होगी, तो मेरे भाई बेझिझक बिना सोचे तुम कमेंट में अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर दे देना, या फिर कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन दे देना। मैं 10 मिनट के अंदर तुमसे कांटेक्ट करूंगा और 10 मिनट के अंदर तुम्हें तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और तुम्हारा जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने का प्रयास
करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।